तो हम सब के बीच में आदरणीय राजयोगिनी गोपी दीदी जी पधारे हैं। एक हाथ हिलाकर हम पुनः पुनः आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका लौकिक जन्म अफ्रीका की धरनी पर और अलौकिक जन्म लंदन की धरनी पर हुआ है और करीब 40 वर्षों से आप बाबा के साथ जुड़े हुए हैं और करीब 33 वर्षों से बाबा के घर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं और करीब पिछले 25 वर्षों से आपको इंटरनेशनल लेवल पर प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेट करने का अभ्यास है, अनुभव है। कौन से प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेट करते हैं? यूथ्स के, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के, और उन सबको इंस्पायर करते हैं कि कैसे अपने अपने क्षेत्र में हम स्पिरिचुअलिटी को और पॉजिटिविटी को समावेश कर सकते हैं। दादी जानकी की भी बहुत पालना ली हुई है, तो ऐसी हमारी गोपी दीदी आज हमारे बीच में। भट्टी का लक्ष्य तो यूँ बहुत बड़ा है, संपन्न बनना है, हमें बाप समान बनना है। वो बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। तो आज हमने आपको विषय दिया है बालक और मालिक का बैलेंस हम कैसे रखें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। अभी अभी कौन सी स्मृति में बैठे हो? बच्चे की स्मृति में बैठे हो या मालिकपन की स्मृति में बैठे हो? बच्चे की स्मृति में कौन बैठा है? मालिकपन की स्मृति में कौन बैठा है? अच्छा, बस ऐसे आधा आधा हाथ मालिक, आधा आधा हाथ उठा करता है। बाबा कहते हैं ना, बालिक सो मालिक। बालिकपन की स्मृति में ही मालिकपन है। घर का जो छोटा बच्चा होता है, बेबी होती है, घर की मालिक होती है। ऐसे नहीं कि इसके हाथ में घर की चाबी है, धन है, लेकिन पूरा परिवार का ध्यान है। नहीं, सब कुछ उस बच्चे के लिए किया जाता है। और वो तो आप लौकिक के हिसाब से देखेंगे कि बच्चा भी घर का छोटा मालिक होता है। तो हम बाबा के बच्चे बड़े घर के मालिक हैं। विश्व का घर है। और लौकिक रूप में देखा जाए तो छोटा बच्चा, इसका अधिकार बहुत रहता है हर बात में। किसी के साथ जाके खेलेगा, कुछ भी करेगा, कहाँ भी जाएगा, मस्ती करेगा, सब कुछ करेगा, उसका अधिकार रहता है सारे घर में। लेकिन उसको रिटर्न में प्यार भी मिलता है, नहीं? तो हम विश्व के मालिक है। किस आधार से? सारे विश्व की आत्माओं का प्यार प्राप्त किया है हमने। अब सोचो, आपने कभी ऐसे सोचा नहीं है ना कि विश्व के मालिक सभी प्यार के पात्र बने हैं? विश्व के मालिक माने क्या? बस ऐसे ही तख्त पर बैठ कर के बस ताजधारी बनना? माना आपने सारे विश्व की आत्माओं को दिल जीत लिया है। एक भावना की बात है, फीलिंग की बात है।
सभी से प्यार प्राप्त किया है, दुआएं प्राप्त की है। तो आप सभी बाबा के मीठे बच्चे में कौन सी ऐसी बात है जो स्वयं भगवान आपकी तरफ आकर्षित हुए? आप खुद अपनी वैल्यू को महसूस करते हो? देखो, यही समय है सारे कल्प में जो हम ईश्वरीय बच्चे बन सकते हैं, ईश्वर के बच्चे बन सकते हैं। आगे सतयुग में तो हम देवताए के बच्चे बनेंगे, फिर मनुष्य के बच्चे बनेंगे, लेकिन ईश्वरीय बच्चा बनना, सर्व प्राप्तियों का अधिकारी बनना और बाबा से सर्व संबंधों का प्यार का पात्र बनना। और मैं बैलेंस शब्द नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि पहला फाउंडेशन ही है खुद को बाबा का बच्चा समझना। कहने में तो बहुत आसानी से कह देते हैं, हाँ मैं बाबा का बच्चा हूं, लेकिन बच्चे की भावना क्या है? अंदर बच्चे में क्या है? इनोसेंस है। बच्चा बहुत सिंपल है। बच्चे को प्यार मिलेगा, वहां जाएगा, बच्चा फॉलो करेगा। बच्चा अपना रोब तो नहीं दिखाएगा। तो हम कहते हैं हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभिमान पकड़ के बैठा है, हम ये हैं, हम ये डायरेक्टर है, ये पोजीशन है, ये काम कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं। हमने तो बहुत सालों से हमने दादी को ऑब्जर्व किया है, और सच में जितने बड़े थे दादी, कभी भी दादी ने अपने आप को दादी नहीं समझा है। मैं बाबा की बच्ची हूं। तो आपको वो खुशबू आती थी नहीं? एक बालिक सो मालिक की एक आकर्षण थी दादियों में। एक तरफ से श्रीमत के आधार से अथॉरिटी थी, दूसरे तरफ से बाबा के बच्चे। बच्चे माना खेलो। बच्चे आपस में क्या करते हैं? एक दोनों के साथ खेलते हैं। ऐसे थोड़ी तू मैं वो तो जब बड़े होते हैं थोड़ा तो भी तू मैं शुरू होता है, लेकिन जब छोटा बच्चा होता है उसको कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, फिर इसके माँ बाप इसको सिखाते हैं यहाँ नहीं जाना है, इसके पास नहीं जाना है, ये दूसरे धर्म वाला है। ऐसे सब उसको क्या कहेंगे, प्रभाव पड़ता है, जिसमें जो अंदर की नेचुरल फीलिंग होती है, मिलनसार रहने की फीलिंग, वो सप्रेस हो जाती है। ये जो छोटी आत्मा यहां बैठी है इस शरीर में, जब इस आत्मा ने इस जिंदगी में जन्म लिया, तो आप फुल भावना में जन्म लिया। आपने कोई संशय उठाया नहीं था जन्म के समय में। ऐसे थोड़ी था छोटी बेबी सोचता है मैं कैसे जीऊंगा इतना बड़ी दुनिया में, मैं इतनी छोटी हूं, कौन मेरा देखभाल करेगा, कोई मुझे प्यार करेगा? कोई ऐसे संकल्प लेके आता है क्या बेबी? उसको पूरा अंदर से विश्वास है मुझे प्यार मिलने वाला है, और प्यार खींचता भी है प्यूरिटी के आधार से। तो प्यूरिटी में रहना माना विश्वास में रहना। मेरा ये सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा सब कुछ है। हाँ?
दादी कहती थी ना, सफेद ड्रेस खीसा खाली। एक तरफ से बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं, बेगर, दूसरे तरफ से एक नशा, मैं क्या बनने वाली हूं, विश्व की मालिकपन का नशा, माना हर एक कदम पे ध्यान से रिस्पॉन्सिबल बन करके चलना। ऐसे नहीं बचपना में चलना। तो अंदर से मैं समझती हूं पहले पहले तो ये चाहिए कि जब बाबा शब्द अंदर से निकलता है तो पूछो अपने आप से, ये दिल से शब्द निकलता है या दिमाग से शब्द निकलता है? क्योंकि जब बाबा बोलते हैं ना, तब हम बच्चे बनते हैं। बाबा के बिना हम बच्चे नहीं बन सकते हैं, करेक्ट? लेकिन ये जो बाबा शब्द बोलते हो ना, पूछो दिल को कहां से निकलता है? यहां से निकलता है, यहां से निकलता है? थोड़े समय के लिए दिल से निकलेगा, फिर डल हो जाएगा, फिर जैसे मंत्र माफिक बाबा बाबा कहना पड़ता है। लेकिन बाबा का शब्द ऐसा है कि जैसे मन में बाबा शब्द उत्पन्न हो तो बिल्कुल सिस्टम में परिवर्तन आना चाहिए, संकल्प में परिवर्तन है, स्मृति में परिवर्तन आनी चाहिए तुरंत। तब जाके कहेंगे कि सच में आपका बाबा के साथ कनेक्शन रियल है। जिसके साथ प्यार होता है उसको हम जब याद करते हैं, रोमांच खड़े हो जाते हैं ना, फीलिंग आती है ना तुरंत। तो बाबा को याद करने में वो फीलिंग तुरंत आनी चाहिए अंदर से, मैं बाबा की हूं, मैं बाबा की थी, मैं बाबा की हूं, मैं बाबा की अनादि संबंध है, अविनाशी संबंध है, अटूट संबंध है। बस कनेक्शन में थोड़ा ढीलापन है। लौकिक में भी आप देखा जाए कितने सारे संबंधी है, कईयों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कईयों के साथ ढीला कनेक्शन है। यही बात है, संबंध तो है, अविनाशी है, अटूट है, अनादि है, लेकिन कनेक्शन थोड़ा ढीला है। तो जब बाबा के साथ कनेक्शन ढीला है तो वो अंदर से बच्चा बनना, उसकी खुशी नहीं रहती है कि मैं बाबा की बच्ची हूं। वो फ्रीडम, बच्चों क्या होता है, बोझ मुक्त होते हैं ना। कोई बोझ होता है क्या बच्चे पे? अंदर की बुद्धि की फ्रीडम होती है, वो महसूस नहीं होता है। फिर मैदान पे जाते हैं और बोझ उठाते हैं, फिर बाबा के पास आके कैसे 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 कैसे, जो भी कैसे बोलने वाला है ना, माना समझो उस समय बंधन महसूस कर रहा है। जब भी आप प्यार में मर्ज होते हो, प्यार में लीन हो जाते हो, तो कैसे शब्द निकलता है? अरे ये बाप है, और कैसे शब्द पूछते हो? तो पहला फाउंडेशन है अपने आप को एक छोटा सा बच्चा बना देना, बिल्कुल निराकारी, सब साकारी चीजें को छोड़ो। जैसे इन्होंने बताया, आप आए हो कहां? अपनी गृहस्थी को लेके नहीं आओ यहां पे। और गृहस्थी माना ऐसे स्थूल रूप में नहीं, यहां पे गृहस्थी मेरा 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 मेरा, ये अभी कहां तक ये गृहस्थी लेके घूमेंगे?
मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी माँ, मेरे फैमिली को छोड़ के आई हूँ, उस सारी स्मृति को अभी निकालो यहाँ से, गृहस्थी को छोड़ो थोड़े समय के लिए, तब जाकर के आप बाप के वर्षे के हकदारी बन सकेंगे। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, विघ्न जो आता है, जो हमको पूरा वर्षा नहीं लेने देता है और हम वो क्या कहेंगे, स्वराज्य अधिकारी की सीट प्राप्त नहीं कर सकेंगे, है मेरापन। मुझे याद है एक छोटी सी वार्तालाप दादी के साथ हुई थी, तो दादी जी बता रहे थे कि 99% जो ब्राह्मण है वो अभी भी अपने पुराने संस्कार और स्वभाव के आधारित चल रहे हैं। 99%। माना यहां पे आत्मा बैठी है लेकिन अपने पुराने स्वभाव संस्कार के प्रिजन में बैठी है और वही चला रही है आत्मा को। और आत्मा खुद को होशियार समझती है, ज्ञानी समझती है, लेकिन सच में स्पिरिचुअल रीबर्थ क्या है? आप जब सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ देते हो, माना तेरा है सब कुछ, मेरा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल में हमारे माँ बाप, लौकिक माता पिता सभी ज्ञान में तो है, पूरा परिवार ज्ञान में है, लेकिन हमारे पिताजी ने बाबा को पहला नंबर बेटा बना दिया और प्रैक्टिकल में भी पूरा वर्षा उस बेटे को मिलेगा, बाबा को मिलेगा। हमको बाद में जो बचा कुचा है वो मिलेगा, पहले बाबा को मिलेगा। ये जो हम तेरे की बात करते हैं ना, ये केवल मनसा की बात नहीं है। अब सोचो कौन आया है आपके जीवन में, बस मैं तेरा तेरा करती रहूं और यहां पे गृहस्थी बढ़ाती रहूं। तन मन धन, समय संकल्प श्वास मन वाणी बोल से तेरा, सब कुछ तेरा। विश्वास, भगवान में विश्वास तब बढ़ेगा जब बिल्कुल तेरा कर दिया। और रिटर्न में क्या मिलता है? विल पावर, अपनी विल पावर बढ़ती है। इस सभी साधनों में शरीर को भी एक साधन कहूंगी। शरीर एक साधन है, धन एक साधन है, ये फैसिलिटी सब साधन है। साधन को चलाने के लिए ताकत मिलेंगी, सेवा के लिए, सफल कराने के लिए। लेकिन फर्स्ट कंडीशन है मेरा कुछ भी नहीं। और वास्तविकता में जाओ ना कि मेरा है क्या। आपने बस मेरा शब्द बोल करके खुद को धोखा दे दिया है। लेकिन जिस घर में भी आप रह रहे हो वो आपका नहीं है। आपने क्या हाथों से बनाया था क्या? नहीं, अपनी ईंट तो हाथों से नहीं बनाई है। और वो ईंट का सामान कहां से आया? किसका है वो? चलो एक तरफ से हम कहते हैं एक द्वापर से शुरू से एक इकोनॉमी बनी थी। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट द्वापर से शुरू हुआ है। बिजनेस का कॉन्सेप्ट, लेन देन। तो हमने मैंपन, मेरापन वहां से शुरू हुआ। हमने पूरी विश्व की सिस्टम्स बनाई है और यहां पे हम वही धोखे में चल रहे हैं। ये मेरा घर है, ये मेरे बाल बच्चे हैं। कहां तक धोखे में चलेंगे? आपका क्या है? रियलिटी में जाओ। कुछ नहीं है आपका।
और मैं कहती हूँ दादियाँ इतनी पावरफुल क्यों बनी? क्योंकि इनको ये वास्तविकता शुरू से रियलाइजेशन बहुत डीप रीति से था, मेरा कुछ भी नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। जब तक आपने अपने आप को अंदर से डेप्थ में जाकर के खुद को मनाया नहीं है, ये रियलाइजेशन नहीं किया है कि मेरा कुछ भी नहीं, आपकी गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है। समझ लो धक्का धुक्की के आधार से चलेंगी, बस कोई मुझे सपोर्ट दे, कंपनी दे, तभी हम चलेंगे। जो मेरापन होता है आत्मा को अधीन बना देता है, गुलाम बना देता है। देखो आजकल तो सीट पोजीशन की, मान शान की कितना होता है, नहीं मेरी सीट कोई छीन ना लेवे। आप जहां पे भी बैठे हो, कंफर्टेबल सीट है ना, चौपट पे बैठे हैं, अच्छी जगह मिली है ना। अभी आप उठ करके जाएंगे बाथरूम में, वापस आएंगे, कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? अपनी सीट पे। अच्छा 20 मिनट के लिए बैठे और अपनी सीट बन गई है क्या? वंडर की बात है, देखो तो सही। और कोई और बैठा होगा तो? अरे अपनी सीट में कौन बैठा है? अच्छा देखो, ये इतनी जड़ की आदत है, ह्यूमन नेचर है एक गृहस्थ बनाना। राइट? आप जहां पे भी जाएंगे आपको एक, क्या कहेंगे, आपको घर की फीलिंग के लिए आपको वो व्यवस्था चाहिए। पहले मुझे अच्छी सीट मिले, बिस्तर मिले, तब मैं कुछ पुरुषार्थ कर सकता हूं। लेकिन शुरू शुरू में तो यहां पे ठंडी भी 10 गुना ज्यादा था और साधन भी 10 गुने कम थे, फिर भी तपस्या की शक्ति त्याग के आधार से होती है। तो आजकल तपस्या क्यों नहीं होती है? क्योंकि अपनी 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 शब्द। अभी ये छोटा सा उदाहरण है, ये छोटा सा सीट की बात है। आप सोचो अपने लाइफ में, हर बात में होता है, सेवा के क्षेत्र में भी होता है। कुछ अच्छे सेवा किया, मैंने बहुत अच्छी सेवा किया है, ये अपनी सेवा है। तो ये जो सूक्ष्म में मेरापन जो आता है, मुझे मेरा एक कंफर्ट जोन बनाना है। मैं कंफर्टेबल होंगी तब मैं पुरुषार्थ कर सकती हूं। कहां तक? उसमें ही रह जाएंगे। तो बच्चा बनना माना माया से बचे हुए रहना, मायावी सुखों से। ईश्वर का सुख ऐसा है कि आपका भूखा पेट भी होगा ना, आपको सूक्ष्म वतन में खींच करके सुबह रस पिलाएगा बाबा। लेकिन अपने बच्चों को कभी ऐसे महसूस नहीं कराया ना देगा कि मैं भूखा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। वो बाप है, बाप कभी आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन इतना विश्वास नहीं होता है, तो इजी रास्ता क्या है? जीभ को सुख दे दो, टेम्पररी सुख दे दो जीभ को। नहीं, आजकल कहते हैं ना, इमोशनल जब बन जाते हैं तो ज्यादातर क्या करते हैं उस समय? खाना खाते हैं ना, कुछ ना कुछ चॉकलेट ले लो, कुछ ना कुछ, बस खाना याद आता है। ज्यादातर इमोशनल बन जाते हो, आपने नोट किया हुआ होगा। ईश्वर के तरफ नहीं जाएंगे, जीभ की तरफ जाएंगे। ये इजी रास्ता है। और आप जितना ये शॉर्टकट लेंगे,
उतना आप अपने ही वर्षे से वंचित रह रहे हो। ये अंदर सूक्ष्म का पुरुषार्थ है। ये कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना। समझो आज सवेरे, कल सारा दिन बहुत सफर हुआ ऊपर नीचे, और रात को थोड़ा देरी से हम सो गए थे। आज सवेरे अमृत वेले उठे और उसके बाद थोड़ा शरीर का खिंचाव हो रहा था, फीलिंग आ रही थी। वो जब खिंचाव होता है तो संकल्प चलता है, थोड़ा और सो जाओ, थोड़ा रिलैक्स रहो। लेकिन उस समय मैंने मन की बेल्ट को टाइट किया। मैंने अपने आप को अशरीरी बना के मैं बाबा के पास गई, बाबा की गोद में बैठी। बाबा अभी ये आपका है, मेरा नहीं है। और मैंने देखा 1-2 मिनट में इतनी हल्की हो गई, जैसे शरीर का जो भान होता है ना, वो आप पे ही छूट गया। ये है सूक्ष्म पुरुषार्थ। अगेन एंड अगेन एंड अगेन छोड़ना है भान को, क्योंकि आत्मा को कौन सी पावर चला रही है। अब देखो, अंदर एक है बाबा की शक्ति, एक है आंतरिक आत्मा की खुद की शक्ति, अपनी विल पावर, अंदर अपनी आंतरिक क्वालिटीज की शक्ति। दूसरी है आपके पुराने स्वभाव संस्कार, वो भी एक पावर है। चौथी है ड्रामा की शक्ति। पांचवी है अपनी संपन्न स्थिति की शक्ति, अपनी आदि स्थिति की शक्ति, अपनी संपन्न संपूर्ण अवस्था। और उसका आवाज है विवेक। वो आपको कैसे बोलता है? आपके विवेक के थ्रू आपको इशारा देता है अपनी संपन्न संपूर्ण अवस्था। तो अभी अपने आप को पूछो, कौन सी शक्ति के आधार से मैं चल रही हूं हर रोज? कौन सी शक्ति मेरे मन में संकल्प ले आती है? देहभान की, पुराने स्वभाव की, देह के आकर्षण की, देह के संबंधों की, या ईश्वरीय शक्ति? कैसे संकल्प उत्पन्न होंगे जब ईश्वरीय शक्ति से चलेंगे? शुद्ध संकल्प, शुभ भावना। आपके संकल्प आपके मिरर है। उस आईने में थोड़ा देखो कि कौन सी शक्ति इस संकल्प को पैदा कर रही है। और जब इस भट्ठी में आए हो तो केवल रिट्रीट के लिए नहीं आए हो, रिलैक्स के लिए नहीं आए हो, पकने के लिए आए हो। माना थोड़े समय के लिए आपको गुफा में बैठ करके एक, क्या कहेंगे, अग्नि शुरू करनी पड़ेगी, और पहले पहले स्वाहा करना पड़ेगा। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आज रात्रि को सोने से पहले आप सभी एक कागज पे जो भी संकल्प, वेस्ट, पुराना, निकम्मी संकल्प, उसका लिस्ट बना करके जलाओ। आज से शुरू करना है। ऐसे नहीं कि अपने व्यर्थ संकल्पों को लेके, बैगेज लेके 4 दिन रिट्रीट माना पहले कुछ छोड़ना है, त्याग करना है कुछ चीज को। जो भी कुछ मन को सताता है, कुछ आकर्षण करता है। आज एक भाई मेरे पास आया था, उसको कोविड के समय में एक टचिंग आया था, तो उसने खुद प्रोग्राम बनाया था रिचार्ज टू डिस्चार्ज, कोविड पेशेंट्स के लिए। जो हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट्स थे, रिचार्ज टू डिस्चार्ज। और वो खुद जाता था
एक्सरसाइज सिखाता था, ज्ञान सुनाता था, मेडिटेशन का प्रयोग कराता था। तो उसमें से रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकला पूरा प्रोग्राम से। तो उसको अभी एक अवॉर्डी बना गया है, पद्माश्री अवार्ड के लिए उसका नाम आया है उस लिस्ट पे। अभी मिला नहीं है लेकिन नॉमिनेट किया गया है। तो आए मेरे पास, समाचार बताया, बहुत अच्छा। और बातें, अभी मैं ये मिनिस्टर से मिलूँगा, ये मिनिस्टर से मिलूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। फिर दोबारा आया मेरे पास और मैं बैठी। मैंने बोला, जिस बीज से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, आपको इस बीज के साथ वफादार रहना पड़ेगा, माना इसका फल नहीं खाना है। जो भी कुछ इसका रिजल्ट है, जहां तक आपको लेके जाएगा विश्व में, लेकिन बीज के साथ वफादार रहना है। क्योंकि कराया किसने? किसने कराया? बाबा ने कराया। और वो क्या होता है, जब नतीजा निकलता है, अभिमान पैदा होता है। मैंने कितना किया, देखो कितना, नेक्स्ट वीक ये है, मैंने इससे अवार्ड मांगा, इससे अवार्ड मांगा, और अंदर मन में सताता है, मुझे ये करना है, ये करना है। ये कौन बोल रहा है? मेरापन से आता है मैंपन। दादी हमको कायम कहती थी, ईगो अटैचमेंट बेस्ट फ्रेंड्स है। तो जो प्रोजेक्ट या कोई भी सेवा शुरू किया है, कि कौन सी बीज से शुरू हुआ है, वो भूल जाते हैं। कर्म में व्यस्त होकर के मेरापन शुरू होता है। ये मैंने किया ना। फिर उसका फल हमको चलाता है, खींच आती, दिखाओ, बोलो, शेयर करो, प्रमोट करो। मैंने बोला, इसमें थोड़ी टाइम गंवाना है। आपको क्या बनना है इस दुनिया में? कोई ऐसे चीप पद्माश्री अवार्डी बनना है, या विश्व का राज्य प्रिंस बनना है? त्याग करो ये सभी बातें। आप पे ही जो आना है वो आएगा, लेकिन बीज कभी अपना झाड़ को नहीं देखता है, कभी नहीं। अभी आप चूज करो, आपको कहाँ रहना है। आपको बीज के साथ वफादारी में रहना है या झाड़ में लटकना है, आपकी चॉइस है। तो हर एक ब्राह्मण, मैं समझती हूँ, हम जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बाबा के साथ कि बाबा मैं आपकी हूँ, आपकी रहूँगी, मैंने एक छोटा बच्चा का कॉन्ट्रैक्ट बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मेरा कुछ भी नहीं है और मैं बीज के साथ रहूँगी, कुछ भी हो जाए। आजकल तो मुझे बहुत हंसी आती है, लोग बीच बीच में रुका, अच्छा बहन जी आपको यूट्यूब में देखा। क्या बड़ी बात है यूट्यूब में देखा? कितने हजारों लाखों लोग को आते हैं टीवी पे हर रोज, क्या बड़ी बात है? ये जो आदतें बनी है ना भक्ति में, नाम रूप में फंसना, ये सारी आदतें चलाती है। एक दिन तो सारा क्लास करके, पता नहीं कहाँ थी, पूरा क्लास करके, वो भी बाबा के साथ संबंध में, लास्ट में एक बहन आई अपने कैमरा को लेकर के, और उसने होशियारी की थी, मेरे से प्रश्न पूछा और साथ साथ में फोटो ले लिया। और प्रश्न क्या पूछा? मैं बाबा के साथ कैसे संबंध रखूं? लेकिन उसका मुख्य एम था फोटो लेने का। मैंने फिर इसको, मैंने बोला तुम कहाँ थी क्लास में? ये क्या है? बंद करो ये बातें। कब तक? और फोटो क्या है? फोटो में क्या सत्यता है क्या? आपको अच्छा फोटो मिलेगा, सत्य चीज क्या है? फोटो अच्छा मिलेगा एक समुद्र का, लेकिन समुद्र को देख करके एक तो खुश हो जाएंगे, लेकिन उसकी अनुभूति तब होंगी जब आप वहां जाएंगे, उसको अनुभव करेंगे। तो फोटो के बिना क्यों उस सेकंड में दृष्टि का अनुभव ना करें?
आत्मक स्मृति में रह करके आत्मा की दृष्टि लेवे, ये एक अनादिकाल का एक स्मृति बन जाती है। और उसको छोड़ करके फोटो 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 के पीछे भागते हैं सभी। ये क्या पागलपन है? मैं आपको सीधा शब्दों में बताती हूं, क्योंकि ये जो बालिक मालिक का टॉपिक है और हम ऐसे बचपना में अभी खेल रहे हैं, ये शोभता नहीं है। माइंड नहीं करना, लेकिन कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। ये सभी आदतें जो मोबाइल फोन से कनेक्टेड है, उसको छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल दादी पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं, छुपता नहीं है। तपस्या कैसे होंगी? नहीं होंगी। आजकल को तो रिवाज है ना, मेडिटेशन के कमरे में बैठो, घुंघरे डालो, बाबा के सामने बैठो। पता है ना वो घुंघरे क्या होते हैं? ईयरफोन्स होते हैं ना। हाँ, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं अंदर। अरे बाबा बैठा है सामने, थोड़ा बुद्धि को तो शांत करो। सोचते हैं कि म्यूजिक बजाऊंगी तो म्यूजिक द्वारा योग लगेगा। नॉनसेंस। हंसी आती है अभी, लेकिन रियलिटी में होता है ये। कुछ न कुछ के अधीन के हम सोचते इसका सपोर्ट मिलेगा तब हम बाबा के पास जाएंगे। ये क्या है? ये कोई मालिकपन की निशानी है क्या? रियल बच्चा माना मेरा बाप से अधिकार है, मैं अभी बाबा के सामने बैठ करके उसको आह्वान कर सकती हूं। बुद्धि में इतनी शक्ति है। गीत भी नहीं चाहिए, किसी की कमेंट्री भी नहीं चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अब कोई भी कमेंट्री से आप योग करेंगे, वो व्यक्ति कमेंट्री कर रहा है, वो अपने कमेंट्री से बाबा से वर्षा ले रहा है, तो आपको किसी और का वर्षे का लेना है क्या? तो क्यों ऐसे आदत डालो कि बस किसी की योग की कमेंट्री से हमारा योग चलेगा? बच्चा माना क्या? मैं एक निराकारी अविनाशी अनादि आत्मा, अमर आत्मा, बाबा की संतान हूं। मैं बाबा की थी, मैं बाबा की हूं, मैं बाबा की सदा काल के लिए रहूंगी। इसके डेप्थ में चले जाओ, आप बाबा के हो। एक बहन आई थी यहाँ पे, साउथ अमेरिका, कोई पेरू के देश से आई थी। उसका बाप एक काफ़ी बड़ा वीआईपी था, तो उसने शरीर छोड़ा था। तो दादी ने उसको मधुबन बुलाया था। आई थी 1 मास के लिए। तो जाने के समय में जब दादी से छुट्टी लिया, तो उसने बोला, दादी ने पूछा कि अनुभव क्या रहा? तो उसने बोला दादी को कि दादी, पहली बार जिंदगी में मेरा बाप ने शरीर छोड़ा 1 मास पहले, तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि बाबा मेरा बाप है। तो दादी ने बहुत प्यार भरी दृष्टि दी, बोला, अरे पगली, बाबा तो तेरा बाप ही है, ये तो अल्पकाल के लिए बाप था, कायम का बाप है कौन? तो हम अभी यहां पे बैठे हैं, कौन सी स्मृति में बैठे हैं? हम किसके बाल बच्चे हैं? मैं किसका भाई हूं, किसकी बहन हूं, किसकी पोतरी धोतरी हूं, किसका हस्बैंड वाइफ हूं? ये जब तक इस स्मृति को खलास नहीं कर देंगे ना, तो ये निराकारी स्मृति नहीं रह सकती। ये चैलेंज हम आपको देते हैं कि इस भट्ठी में आज से लेकर के रात्रि को सोने से पहले आपको ये सारी बातें मन से निकालनी होंगी। डिलीट 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 करो। जब तक ये डिलीट बटन प्रेस नहीं किया है, मैं ये हूं, मेरा ये है, मेरा ये है, तब तक आप इस भट्ठी का पूरा फायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि वो चीजें धारण ही नहीं होंगी।
तो ये आज रात्रि को करना है, मिट्टी की शुरुआत से। और आप जहां आए हो, देखो बच्चा मना बिल्कुल तेरा बाबा के ऊपर, लेकिन अभी बाबा के वर्षे का हकदारी बनता है, आगे फ्यूचर राजधानी का मालिक है, लेकिन वर्तमान समय स्वराज्य का अधिकारी है। तो मालिक बनना माना स्वराज्य अधिकारी, माना स्व का राज्य करना, माना क्या? इंद्रियों पर राज्य करना, माना उनको वश में रखना, माना मन जीत जगत जीत, मन के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बच्चा को बाप का सर्व खजानों का मालिक है, लेकिन अंदर से रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो क्या होता है? खजाने वेस्ट। तो जो बाबा से शक्ति, श्रीमत प्राप्त करते हैं, उसको यूज करके उसका नतीजा क्या है? अपने मन में कंट्रोल लाना। इसलिए तो शक्ति दी गई है ना। मन एक घोड़ा है ना, और लगाम क्या है? श्रीमत का लगाम बाबा ने दिया है। मन बुद्धि को चलाना है तो श्रीमत के लगाम से चलाना है। तो बाबा प्यार शक्ति देता है, श्रीमत भी देता है। और हम प्यार शक्ति चाहते हैं, श्रीमत नहीं चाहते हैं। बस मेरी भावना पूरी करो, लेकिन श्रीमत का लगाम है क्या? अपने मन बुद्धि को सूक्ष्म में श्रीमत के लगाम में बांध करके चलाना एक बहुत बड़ा मंजिल है। ये एक मैं कहूंगी एक सूक्ष्म डीप पुरुषार्थ है। ये हमने दादियों में देखा है ना। कल ही हंसा बहन बता रही थी कि दादी कायम बोलती थी, मैं कल की बात सोचूं तो मैं आज क्लास नहीं करा सकती हूं। पास्ट इज पास्ट। कहां तक आपने इस श्रीमत का लगाम पकड़ा है हाथ में, या अभी भी बैठ करके बुद्धि इधर उधर भटक रही है? ये पहली श्रीमत, सिंपल बेसिक श्रीमत है ये। दूसरी श्रीमत, मैं आत्मा हूं। हर एक बात में श्रीमत, एक एक श्रीमत में इतनी पावर है। श्रीमत का यही पर्पस है, आत्मा को श्रेष्ठ बनाना, आत्मा को जीवन मुक्त बनाना, आत्मा को लिबरेट करना। और हम बंधनों में फंस के कैसे 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 कैसे, जैसे उस कैसे शब्दों से, कैसे प्रश्न से हमको जवाब क्या मिलेगा? बंधन में कोई होता है, उसको आप जितना भी बोलेंगे बंधन ही महसूस करेगा। कैसे का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अंदर बंधन में है। कोई पेशेंट बीमार होता है, ठीक है, कोई भी बीमारी होता है, तो उसी समय वो बीमारी की ही महसूसता होती है ना उसको। मैं कैसे इसे निकलूं, कैसे से? अरे पहले यहां मन से तो छोड़ो कि आप बीमार हो। अपने आप को एक आत्मा निराकारी ईश्वरीय संतान तो समझो। ये पहला श्रीमत है। ये श्रीमत के लगाम से ही हम बंधन मुक्त बन सकते हैं। और अमृत वेले पहली श्रीमत क्या है? आंख खोल करके, मैं आत्मा अवतरित हुई हूं इस धरती पे। गुड मॉर्निंग बाबा, लेकिन मैं आत्मा अवतरित हुई हूं इस शरीर में, इस धरती पे। फर्स्ट कॉन्शियसनेस, प्योर जन्म जो होता है हमारा,
वो अमृत वेले के समय होता है। अमृत वेला ढीला है, आप कभी भी अपने आप को बाबा का बच्चा महसूस नहीं कर पाएंगे, बालकपन महसूस नहीं होगा, क्योंकि दिन का शुरुआत ही आत्मा का जन्मदिन है। और दिन के शुरुआत में आप उठे नहीं तो किस आधार से आपने जन्म लिया? बाबा को नहीं मिले, मीठी वार्तालाप नहीं की, शक्ति नहीं लिया, तो आपको दिन भर में क्या चला रहा है? क्या चलाएंगे आपको? आप प्रभाव के अंदर ही चलेंगे ना, पुराने स्वभाव के प्रभाव के अंदर, औरों की बातों के प्रभाव के अंदर कैसे कैसे करते रहेंगे। इसीलिए जब तक आपने श्रीमत के लगाम को टाइट नहीं किया है, आप कोई भी प्रश्न पूछो नहीं, आपको धोखा देने वाला है ये। समझ में आई बात? ये फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का। अमृत वेले का स्क्रू को टाइट करना है। अमृत वेले में थोड़ा सा भी ढीलापन होता है ना, तभी सारे दिन में आप प्रभाव में चलते हो, किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के कंट्रोल में, आपके पुराने स्वभाव के कंट्रोल में, या अटैचमेंट सताती है, मोह सताती है, तब जाकर के गुलामी की जीवन बनती है। कैसे किया जाए, कैसे अरे क्या करे, वो निराशा पैदा होती है। ये थोड़े मालिक के फीचर्स हैं। और जैसे इस भूमि पे बाबा घूम रहा है, पता है, साकार बाबा ने, ये त्याग तपस्या की भूमि है, और वो ही साकार अव्यक्त हुआ, अव्यक्त फरिश्ता के रूप में अभी भी पालना दे रहा है। लेकिन कोई स्मृति में ही नहीं रहता है, तो कैसे वो उसका फायदा मिले? मुझे याद है हम दादी के पास थे, और एक बारी दादी हमको, मैं भाग दौड़ी करती थी, हम इतना भाग दौड़ करते थे, तो बीच में दादी ने मुझे रोका, नाश्ता किया। मैं कुछ बोली नहीं, मुझे कहीं जाना था। दोबारा पूछा, नाश्ता किया? हाथ पकड़ के लेके गई डाइनिंग में, साइलेंस में, कुछ नहीं बोली, ऐसे नहीं बोली करना चाहिए वो कर, क्लास भी नहीं दिया, साइलेंस। और जैसे हम नाश्ते के लिए बैठे तो पहले भाई को सिग्नल दिया, इसको पहले दो। तो मैंने जैसे शुरू किया ना, मुझे ऐसे लगा कि अव्यक्त बाबा ने अपने बाहों, मेरे बाहों में डाल करके मुझे खाना खिला रहा है। सारा नाश्ता मेरा ऐसा था कि जैसे बाबा इंतजार ही कर रहा था कि मुझे इस बच्ची के साथ ऐसा मौका मिले ताकि मैं इसको खिलाऊं। और वो हुआ साइलेंस। दादी ने इतना साइलेंस का वातावरण क्रिएट किया था। तो आपको ऐसी सूक्ष्म पालना जो आपको स्थूल में भी महसूस करने को चांस मिल रहा है, यहां आए हो, इसको गंवाना नहीं है। भोजन पे बैठ के फालतू बातें नहीं करनी है। समझ में आई बात? तब जाकर के आपको सचमुच अव्यक्त पालना की गहरी अनुभव मिलेंगे। बांधो अपने आप को, मन बुद्धि को श्रीमत में। और रात्रि के समय में भी बाबा ने क्लियर बताया है बच्चों को, बच्चे सोने से पहले कम से कम 20 मिनट बाबा के पास बैठना है। सारा दिन का छाट को साफ करना है, बाबा के सामने रखना है। साकार बाबा भी क्या करता था? अपने डायरी में अपने मंत्रियों के साथ कचहरी करता था ना, अपने मिनिस्टर्स के साथ वार्तालाप करता था। तो अंदर अभी चेक करो क्या होता है आजकल गवर्नमेंट में। अंदर गवर्नमेंट में ही छोटे छोटे ऐसे गुप्त ग्रुप बन जाते हैं, हाँ, जो मुख्य है उसको हटाने के लिए आपस में ही वो संघर्ष होता है ना। तो अंदर अपनी अभी के वर्तमान समय की राजधानी को चेक करो। मन ने कहाँ कोई गुप्त राज्य तो शुरू नहीं किया है क्या?
क्योंकि मन बुद्धि को प्रभाव में लेके आएगा, मन ये आंखें को प्रभाव में लेके आएगा, कानों को लेके आएगा। और जो भी साइड सीन है, घोड़ा जा रहा है लेकिन श्रीमत का लगाम हल्का होता है क्योंकि मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा ये देखो, ये चटपटी बातें हैं, कितनी अच्छी बातें हैं, चलो हम घूमने फिरने के लिए जाएं। टाइट करो अपने आप।